तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस किसकी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ऑन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रैक्टिस किया था और क्वेश्चन नंबर 14 से कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अब यहाँ से स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, बाकी मैंने नोट्स ले लिया क्वेश्चन के लिए, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया गया जिसमें ए और बी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आइए चला देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन 14 कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। तब तक आप सोचिए कि अगर आपको कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे रिएक्टेंट की तरफ हो चाहे प्रोडक्ट की तरफ हो, और डाइल्यूट NaOH आपको रिएजेंट में यूज़ किया हुआ दिख रहा है, तो कौन सी रिएक्शन आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने याद है पिछले लेक्चर में बताया था आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाते समय कि डाइल्यूट लिया जाएगा तो एक रिएक्शन आना चाहिए ख्याल, और कंसनट्रेटेड NaOH हम कह रहे हैं बेस भी हो सकता है, बेस कोई भी बेस लिया जाए, कंसनट्रेटेड लिया जाए तो अलग रिएक्शन ख्याल आनी चाहिए। तो खैर अगर आपने ठीक सोचा है तो आंसर है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है मतलब दोनों ही कंपाउंड आपके कार्बोनाइल कंपाउंड रहे होंगे। बनता कैसे है, तो दो स्टेप में होता है, एक स्टेप में एल्डोल बनता है, दूसरे स्टेप में हीट करते हैं, देन जाके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिएक्टेंट आना तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो तो जब हीट करते थे तो वाटर निकलता था, तो उसी वाटर को दोबारा क्या करिए आप ऐड कर दीजिए, इसमें फिर से काम हो जाएगा आपका। तो इस बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए यहाँ से जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो, और एक तरफ H2 और एक तरफ O, और आपको पता है O ऐसे देना है ताकि एक तरफ आपको क्या मिल जाए, कार्बोनाइल कंपाउंड। अब एक तरफ कार्बोनाइल CO पहले से ही है, दूसरी तरफ नहीं है, मतलब O जिधर नहीं है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के जिस तरफ O नहीं है उस तरफ मैं क्या दूंगा, O दूंगा, और जिस तरफ O है उधर क्या दूंगा, H2 दूंगा। तो मैं इधर क्या दूंगा सर, H2 दूंगा, इधर क्या दूंगा, O दूंगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा CHO और प्लस ये बन जाएगा CH3CO, और ये अगर आप इसका नाम पूछेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड है और इसका नाम है एसिटोफिनोन। तो ए आपका क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, और बी हो जाएगा एसिटोफिनोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसको हटा रहे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ द कीटोन ए विच अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन टू गिव दिस एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH3 लिखा है, CHI3 होगा वहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट आपको पता है आइडोफॉर्म का बनता है। तो कह रहा है एक ए नाम का रिएक्टेंट है, ए है कार्बोनाइल कंपाउंड ही है। अब होता है अगर ये आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो मिथाइल कीटो ग्रुप होगा। कह रहा है इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन कराई जाती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन कराना है तो NaOI के साथ रिएक्ट कराएंगे। प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, और इससे लगा है CH3 और इसी से लगा है COONA, ठीक है, और साथ में बना रहा है CHI3। मैं फिर कह रहा हूँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, CH3 नहीं है, CHI3 होगा। ठीक है, ए क्या होना चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल है ना, अगर आपको याद हो आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो इसमें क्या बोला गया था कि जो मिथाइल कीटो है, क्या है, मिथाइल कीटो, मिथाइल कीटो का ना कार्बोनाइल होगा। अच्छा मैं इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जरा थोड़ा सा ओपन करूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O देन ONA, तो क्या इसमें आपको कार्बोनाइल कार्बन ही दिखाई दे रहा है। तो मिथाइल कीटो होता था, CO के बगल वाला जो CH3 होता था वही ONA में कन्वर्ट होता था, CO के जस्ट बगल में जो CH3 होता था वही तो ONA में कन्वर्ट होता था, और CH3 फिर आपका CHI3 बना लेता था। इसका मतलब ये रिएक्टेंट क्या रहा होगा, रिएक्टेंट ये रहा होगा, मैं यहीं पे बता दूँ, ये ONA नहीं रहा होगा, ये क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा। बस इतनी चाहिए तो बात थी। तो इसका नाम लिख देते हैं क्योंकि IPAC नेम ऑप्शन में दिया गया, इसके नाम को अगर देखा जाए तो काउंटिंग इधर से होनी चाहिए, इधर से, तो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या लगा, मिथाइल पेंट, और 3 पे इन है, 2 पे ओन है, मतलब 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट या रिएक्शंस इज गिवन बाई एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। कौन सा टेस्ट या रिएक्शन है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। पहला कह रहा है फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, ए और बी। फेलिंग और टॉलेंट आपको दोनों के बारे में पता होगा कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, हाँ ये सही है, 2,4-DNP टेस्ट दोनों देते हैं क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड या कीटोन के लिए नहीं, कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए लगाए जाते हैं।
और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो दोनों है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। नेक्स्ट कह रहा है कैनिजारो, कैनिजारो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कैनिजारो की शर्त है कि द एल्डिहाइड हु डज नॉट कंटेन्स अल्फा एच, ठीक है। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा, वही नहीं कहते कि ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, वो कंसनट्रेटेड बेस से रिएक्ट करके आप एक अपने ही मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। फर्स्ट कह रहा है पेंटेन 2, और स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, सिंपल है ना, ये वाला तो आप कर लेंगे बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर, 17 कर रहे हैं। पेंटेन 2 बना लिया जाए, पेंटेन 2, 5 कार्बन है और 2 पे इधर से मैंने इधर से गिन लिया तो 2 पे लगा दिया। ओ क्या ये CH3 है सर, ये देगा टेस्ट, CH3CO होना चाहिए देने के लिए। और नेक्स्ट है आपका इथेनल, इथेनॉल है, इथेनल नहीं है, इथेनॉल है, इथेनॉल इसको बोलेंगे ना, 1 कार्बन 2 कार्बन और OH, इसको भी पेंडिंग में रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इथेनल, इथेनल इसको बोलेंगे ना CH3CHO को, CH3CHO मतलब यही डबल बॉन्ड हो, ये तो देगा, ये तो श्योर देगा। फिर कह रहा है 3 पेंटेन 2 मतलब 3 पेंटेनॉन, सॉरी 3 पेंटेनॉन, यहाँ पे इसमें कहीं CH3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा। अब आप इसकी पूछोगे तो सर ये अल्कोहल है ना, अब ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और ये एल्डिहाइड कौन सा होगा, अगर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो यही वाला एल्डिहाइड तो होगा, ये COH ही तो CHO में कन्वर्ट होगा, ये CH3 है तो ये और ये कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ है, तो ये भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, समझिए बात को, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ही देते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, चाहे सेकेंडरी भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो ये बोल दे, है ना, कल को ये क्वेश्चन पूछते प्रोपेन 2 ऑल, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, सर देगा, बड़ी आराम से देगा। क्यों, जो NaOX यूज़ कर रही है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। और ये कैसा कीटोन होगा, जिस कार्बन के अगल बगल क्या होंगे, CH3 होंगे, दोनों साइड CH3 है, एक तरफ भी CH3 होता है तो काम तो हो ही जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे कैन फॉर्म अ मिथाइल कीटो ग्रुप आफ्टर द ऑक्सीडेशन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद जो OH है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके बाद अगर उस कार्बन के अगल बगल CH3 दिखाई दे रहा है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। जैसे मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि पेंटेन 2 ऑल देगा कि नहीं, तो आप कहोगे सर नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट तो हो जाएगा, मगर इसके अगल बगल CH3 नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टोल्यूइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। खैर ये अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, मगर क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा भी तो है, तो कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो जो टोल्यूइन होते हैं या उसके डेरिवेटिव होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात फैक्ट है, ये सही है कि अगर बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेंजीन से जुड़े कार्बन को, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसको COOH में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये असर्शन का जो फैक्ट है वो तो करेक्ट है। अब रीजन में मुझे ऐसा स्टेटमेंट मिलना चाहिए जो ये बताए कि ऐसा क्यों होता है ना, समझ रहा है ना। रीजन कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन एट द एल्डिहाइड। कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पर ही रोक दिया जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है सर, इटार रिएक्शन में आपने देखा है टोल्यूइन दैट इज मिथाइल बेंजीन को CrO2Cl2 यानी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देन हाइड्रोलिसिस करके बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। और यही काम हम लोग एक और तरीके से करते हैं जिसमें CrO3 और साथ में एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, वहाँ भी सेम बनाते हैं। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है, मगर क्या ये ऊपर वाली बात को जस्टिफाई कर रही है, तो नहीं, ऊपर वाली बात को जस्टिफाई नहीं कर रही। जैसे एक कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो बेंजीन से अटैच कार्बन को COH में बना देंगे, जबकि दूसरा ये कह रहा है कि नहीं, CHO में भी रोका जा सकता है। तो दूसरी वाली जो बातें है तो सही, मगर पहली बात को जस्टिफाई थोड़ी कर रही है। उसको ये बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, ठीक है। कह रहा है कि कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं, ब्रैकेट में कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, उसी आधार पे आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। आइए देखते हैं। ए
19 का ए देखिए, बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है, पिक्रिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। बेंजोइक में बना लेता हूँ ना, स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ। बेंजोइक एसिड है, और क्या है सर, फिनॉल है, और क्या है, पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड का मतलब क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके बाद है आपका सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझे कि हमें लिखना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखिए आपका ये है, क्योंकि इसमें 3 EWG लगे हुए हैं, 3 EWG लगे हुए हैं। ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे लास्ट में जाएगा। तो 4 है तो नंबर 4 पे ये आएगा। सबसे वीकेस्ट कौन है, सबसे वीकेस्ट ये है, फिनॉल है, कोई EWG नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ये फिनॉल में तो EWG लगा भी हुआ है, COH अपने आप में EWG ही होता है। तो सबसे वीकेस्ट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट पे आएगा। और इन दोनों में देखो, इसमें एक ही रीजन एसिडिक होने का, ये इसमें दो रीजन एसिडिक होने का, एक तो ये है, एक तो ये, दोनों ही एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो जो ये है ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, मतलब आपका फर्स्ट के बाद ये आ जाएगा आपका सेकंड पे, और ये आ जाएगा थर्ड पे। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, ये है, देन कौन है, ये है, देन कौन है, ये है, देन कौन है, ये है। ठीक है। अगर वही इंक्रीजिंग पूछे तो इंक्रीजिंग बता देंगे, जैसे लिखा गया उस ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन है, टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NH2OH, बी वाला पार्ट इसका। ठीक है। बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, एसिटल्डिहाइड का मतलब होता है CH3CHO, और क्या है, और एसीटोन है CH3COCH3, और क्या है, और मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसे अगर नाम दे तो कीटोन का मतलब होता है CO, मिथाइल का मतलब एक तरफ लगाना है CH3, और टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब एक तरफ लगाना आपको टर्शियरी ब्यूटाइल जी। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा सर, ये देगा, एल्डिहाइड देते हैं। सबसे स्लो कौन देगा, इन दोनों में से ये देगा सर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आ जाएगा। और 19 का C हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है, BP वाला ऑर्डर। ठीक है। C वाला हो गया है, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है। पता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, एल्डिहाइड तो ऐसे ही ज़्यादा होते हैं रिएक्टिव। दो रीजन होता है ना, रीजन जरा बताइए, दो रीजन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन होता है और एक होता है स्टेरिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या कहता है कि जो कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप होता है, CO का जो कार्बन होता है, वो एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, और मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जबकि कीटोन के केस में लेस होता है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की जाए तो एल्डिहाइड के केस में लेस स्टेरिक हिंड्रेड होता है एल्डिहाइड वाला, और कीटोन के केस में मोर स्टेरिक हिंड्रेड होता है। ठीक है। चलिए 19 से क्वेश्चन नंबर 20 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 20, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो कह रहा है गिव अ रीजन टू सपोर्ट द आंसर। 20 का ए कह रहा है, 20 का ए कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसेंशियल फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। कह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसमें ज़रूरत किसकी होती है, नीड्स द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इनोलेट आयन क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, फिर भी नहीं समझा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। मगर लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इनोलेट आयन क्या होता है, कैसे बनता है, ये भी बताया था। तो क्योंकि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है इसमें ये बहुत ही मस्ट होता है, ये स्टेप होता ही होता है, इनोलेट का फॉर्मेशन होता ही होता है। और इनोलेट का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब कंपाउंड के पास क्या रहेगा सर, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट कह रहा है, बी वाला पार्ट कह रहा है कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन शोज अ पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट। पहले तो बना लेते हैं,
3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, इधर लगा दिया 2 पे लगाना ओन ना, सॉरी, इधर लगा दिया और इधर लगा दिया 3 पे हाइड्रोक्सी। कह रहा है कि जो ये होता है ये क्या देता है, टॉलन टेस्ट दे देता है, बड़े ही आराम से दे देता है टॉलन टेस्ट। कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों? बहुत बेसिक बात है, टॉलन टेस्ट क्यों दे पाता है ना, इसलिए दे पाता है, इसका जो रीज़न होता है, ये रीज़न आपके 12th सिलेबस में ये रीज़न नहीं डिस्कस किया जाता है। इसका रीज़न होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, अब अगर आपको ये बात टॉटोमेरिज्म पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी ना। मैं टॉटोमेरिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर दूंगा, मगर फिर भी वो आपको पहले नहीं पड़ेगा अगर आपने टॉटोमेरिज्म की बेसिक नहीं पढ़ी है कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है और कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में टॉटोमेरिज्म आता है। ये अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो रीज़न आप क्या देंगे, मैं रीज़न बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ड्यू टू कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म it can easily form an aldehyde। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा सेंटेंस क्या मुझे याद करना पड़ेगा? अरे याद नहीं करना भाई, कॉमन सेंस लगाओ। टॉलन टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। बस आपको टॉटोमेरिज्म कीवर्ड याद रखना है। इसका मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा सोचो कि ये टॉलन टेस्ट दे पा रहा है जबकि एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, इसका मतलब किसी न किसी तरीके से ये क्या बन जाता होगा, एल्डिहाइड बन जाता होगा। किस तरीके से बनता है? टॉटोमेरिज्म से बनता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आराम से इत्मीनान से दिमाग लगाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक एल्कीन है, क्या है? एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10, C5H10, और इसको बोला क्या गया है? ए बोला गया है। अच्छा, जब मैं 5 कार्बन की एल्कीन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए कर देते हैं। 5 कार्बन पहले कितने तरीके से बना सकते हैं? तो सर 5 कार्बन 3 तरीके से बना सकते हैं। ये है 5 कार्बन 3 अलग अलग तरीके से बनाने के तरीके, देख लीजिए बड़े आराम से। सर यही 3 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद हमें एल्कीन बनाना है तो डबल बॉन्ड लगाना है, तो इससे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे लगा दिया, या तो यहाँ पे लगा दिया, तो मैं इसको यहाँ लिखता जा रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी बन सकती थी, मैंने 2 बार कॉपी पेस्ट किया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, तीसरा यहाँ लगाऊँ, चौथा यहाँ लगाऊँ, तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे गया तो मुझे समझ में आया कि डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकता हूँ, तो यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, और इन दोनों में से किसी एक जगह लगा सकता हूँ, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मैंने 3 और पॉसिबिलिटी सोची, और क्योंकि 3 और पॉसिबिलिटी इसी से बन रही थी तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। कितनी बार किया सर? 3 बार किया। कैसे? तो यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, और यहाँ लग सकता है। यहाँ से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन के आसपास कार्बन बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, जो होते नहीं है। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। आप कहोगे सर बड़ा लेंदी सोच लिया। लेंदी नहीं सोचा, मैंने ये कहते ना कि आपकी बुद्धि खुली होनी चाहिए, कितना सोचना आना चाहिए। बाकी मैं ये बिना बनाए भी बता सकता था आराम से, बहुत आराम से, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैं लेंदी अप्रोच लेता हूँ, फिर मैं बेसिक अप्रोच सिखाऊँ ना। डरिएगा मत इस बात से, सर इतना लेंदी अप्रोच क्यों ले रहे हैं। पहले मैं लेंदी अप्रोच सिखाऊंगा, फिर बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा, मतलब बेसिक नहीं कहेंगे उसको, ट्रिकी अप्रोच कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है कि जब इसका ओजोनोलिसिस किया जाता है, मतलब जब मेरे केस में मैं सोचूंगा कि 5 का ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो मैं ओजोनोलिसिस कर दूं इसका, यहाँ से तोड़ दूंगा, वो लगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कर दूँ इसका, यहाँ से कर दूँ इसका, यहाँ से कर दूँ इसका, यहाँ से कर दूँ इसका। जरा मैं सोच लूँ क्या बन रहा है सर। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यही कार्बन C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि O आ जाएगा दोनों तरफ। ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो अगर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, उसके दोनों तरफ कार्बन नहीं आ रहा है, दोनों तरफ कार्बन, समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ अगर कार्बन नहीं आ रहा है तो एल्डिहाइड बनेगा, है ना। क्या बोल रहा हूँ? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन नहीं आ रहा है तो वो एल्डिहाइड बनेगा, वरना कीटोन बनेगा। सर इसमें दोनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं सर? दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं सर? एल्डिहाइड बन रहे हैं। सर यहाँ से भी दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं सर? एल्डिहाइड बन रहे हैं, है ना। दोनों के दोनों एल्डिहाइड बनेंगे ना। इसके दोनों तरफ तो कार्बन नहीं आ रहा है, इसके भी दोनों तरफ कार्बन नहीं आ रहा है, तो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे सर। ठीक है,
और यहाँ से भी दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, ये भी एल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये भी एल्डिहाइड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसकी तरफ कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ से भी दोनों एल्डिहाइड बनते हुए समझ आ रहे हैं। इसको देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगेगा तो दोनों तरफ कार्बन रहेंगे। मैं आप इसका मतलब है यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक क्या बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब इनको ओजोनोलिसिस किया जाता है तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड देते हैं जिसके बी और सी नाम पड़े हैं, इनमें से बी और सी है, जिसमें बी की खासियत ये है कि गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ I2 एंड NOH। इसका मतलब है कि जो बी है वो फेलिंग और आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देता है। तो क्या कह रहा है कि ए का जब ओजोनोलिसिस किया जाता है तो ये बी और सी देता है, और जो बी है वो फेलिंग टेस्ट भी देता है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, दोनों ही टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब देखो, अगर बी आपका फेलिंग टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। सर एल्डिहाइड हर जगह बन रहा है, ठीक है। बी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, तो ये समझो, ध्यान से समझना इसको। आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में क्या होना ज़रूरी है सर, CH3 होना ज़रूरी है। और एल्डिहाइड बनने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में क्या होना ज़रूरी है, H होना ज़रूरी है। तो क्या ये CH3 CHO दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से समझूं, क्योंकि मैंने उधर वो बनाया है, तो मैं ऐसे समझूंगा कि एक कार्बन, इसके बगल में फिर एक कार्बन, और फिर यहीं पे डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अच्छा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके तो ओ लगाया गया होगा, इसका मतलब मुझे ऐसा सिनेरियो दिखना चाहिए अपने क्वेश्चन में, एक कार्बन फिर उसका डबल बॉन्ड। इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ केवल एक कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के किसी एक तरफ केवल एक कार्बन होना ज़रूरी है। दोनों तरफ होगा चलेगा, मुझे इसको तो कोई नाराज़गी नहीं होगी, बी को तो कोई नाराज़गी नहीं होगी, मगर एक तरफ तो होना ही चाहिए। दूसरा तरफ है क्या है इससे मतलब नहीं है, मगर एक तरफ होना ही चाहिए कार्बन, ठीक है। सर इसके जस्ट इधर हो जाए तो एक कीटोन बन जाएगा ना, कीटोन बनाना नहीं है, तो एक तरफ एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन, डबल बॉन्ड के एक तरफ एक केवल एक कार्बन ना बनेगी, ना एक कार्बन है तो काम चल जाएगा, नहीं केवल एक कार्बन डबल बॉन्ड के, ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। अच्छा नहीं, ठीक है, अभी तो मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मगर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे, ये तीनों क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो आपका सी है ना वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सी आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, बी फेलिंग टेस्ट दे रहा है, और जो सी है ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है, जिसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इन्हीं दोनों में देखना है कि नहीं, बोलो समझ आ रही बात कि नहीं। अच्छा, अगर इतना भी समझ आ गया तो आप देखो जरा, मुझे क्या ढूंढना था, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उस कार्बन के एक तरफ केवल एक कार्बन होना चाहिए और होना ही चाहिए। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उस कार्बन के एक तरफ, उस कार्बन के एक तरफ केवल एक कार्बन होना चाहिए। जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है, कौन कौन से कार्बन से, इस कार्बन से है, और इस तरफ कितने कार्बन सर, कोई कार्बन नहीं है, और इसके इस तरफ डबल बॉन्ड के इस तरफ इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, नहीं सर ऐसे बात नहीं बनेगी, ये भी नहीं हो सकता, यही हो सकता है। कैसे, देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके एक तरफ केवल एक कार्बन लगा है, और डबल बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ कार्बन के एक कार्बन लगा है, उसके दूसरी तरफ कार्बन से 2 2 कार्बन लगे हुए हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि यही हो सकता है, जो एल्कीन हमारा है वो यही हो सकता है। अब अगर आपको ये वाला तरीका बहुत लेंदी लगा है सर, टाइम पास हो गया, समझ नहीं आया, तो चलिए दूसरा अप्रोच दिखाते हैं, सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच क्या कहते हैं, चलो इसको हटा दो, मैं ये चीज़ क्लियर हो गई, यही है आपका, मगर ये मिटा के मैं फिर से बिना ये सब पॉसिबिलिटी बनाए मैं यही बना के दिखाऊंगा, कैसे समझिएगा, हटा देना। चलिए अब आइए, अब मुझे ऐसे सोचना है कि 5 कार्बन है, क्या है 5 कार्बन है, 5 कार्बन की एल्कीन है, डबल बॉन्ड तो है, कहीं से तो कटना है, तो चलो मैं एक चीज़ तो कहूँगा ना, क्या कहूँगा कि सी डबल बॉन्ड सी, ये तो मैं बोलूँगा ना, एल्कीन है तो ये तो होगा ही, ठीक है। यहीं बीच से कटेगा, इधर क्या लगा उधर क्या लगा मुझे नहीं पता, यही बनेगा O और यही बनेगा O, इसी में से एक हमारा होगा B और एक हमारा होगा C, और ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा A। सर सही सोच रहे, ठीक है।
अब बी के बारे में कह रहा है कि ये आपका फेलिंग टेस्ट देगा तो एल्डिहाइड है, फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा तो एक तरफ क्या लगाएंगे, एच बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, और एक तरफ क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे सर। ठीक है, तो इस तरफ वाली क्लैरिटी मेरी बढ़ रही है धीरे धीरे। इस तरफ वाली क्लैरिटी कह रही है कि इधर H होना चाहिए इस कार्बन से, और इस इधर क्या होना चाहिए, CH3 होनी चाहिए। ठीक, मुश्किल लग रहा है क्या, समझ आ रहा है ना? ठीक है, फिर कह रहा है कि जो आपका बी है, बी नहीं, बी तो हो गया, जो सी है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। सी सर फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए। तो सर मैं इसके दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, कार्बन होने चाहिए। गिनो कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 हो गए सर, बात खत्म, इतनी ही बात थी। 5 कार्बन बन गए, 5 कार्बन की एल्कीन बन गई। क्या मुश्किल लगा है क्वेश्चन? तो फिर दिखाता हूँ, बड़ा ही सिंपल था भाई। फिर कहोगे सर उतना लेंदी क्यों सोच रहे? भाई वो सोचना इसलिए ज़रूरी है ना कि जो वो सोच पाता है ना वो और क्वेश्चन भी करने के लिए एलिजिबल होता है। क्योंकि कोई आए और ये तरीका बता दे, सर ये तरीका, आप कहोगे सर ये वाला तरीका बेस्ट था, सर बेस्ट है, मगर वो सोचना भी आपको आना चाहिए सर। आपकी जो बुद्धि है ना वो डाइवर्जिंग नेचर की होनी चाहिए, कि मतलब जब मुझे एक चीज़ दिखाई जाए तो मुझे उससे अटैच्ड हर चीज़ दिखने लगे। नहीं तो मैं वो बिना देखे भी क्वेश्चन को करा तो पा रहा हूँ ना। कैसे मैंने किया, मैंने कहा एल्कीन है तो सर ये होना ही चाहिए, आपने कहा सर बिल्कुल होना चाहिए। फिर मैंने कहा अगर ये होना ही चाहिए तो यही तो ब्रेक होगा सर, आपने कहा सर बिल्कुल ब्रेक होगा। तो फिर क्या आएगा, दोनों तरफ ये आएगा। मैंने कहा इधर वाले को मैं मान लेता हूँ बी, इधर वाले को मान लेता हूँ सी, तो इधर जो बनेगा मेरा वो बनेगा ए। और बी के बारे में कह रहा है कि ये फेलिंग टेस्ट देता है, तो मैंने कहा ये एल्डिहाइड होगा, तो मैंने H लगा दिया। जैसे मैंने इधर H लगाया तो यही वाला कार्बन तो है ही है, तो मैंने इस कार्बन पर भी क्या लगाया, H। फिर कह रहा है कि ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, मतलब इधर CH3 होना चाहिए, तो मैंने इधर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। फिर कह रहा है कि ये आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, इसका मतलब इसके दोनों तरफ क्या है सर, कार्बन है, कीटोन है ये, तो इधर मैंने दोनों तरफ कार्बन लगा दिया। जैसे दोनों तरफ कार्बन लगा, बात क्लियर हो गई, 5 कार्बन बन गए, मैंने बना दिया एल्कीन अपनी। तो ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, है ना। BC तो लिखा ही मैंने यहाँ पे। बाकी तसल्ली के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C, ये तो बोला है। फिर कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ ओजोनोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ BH। रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन लिख तो दिया मैंने, बाकी ओजोनोलिसिस का रिएक्शन लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे सर, O3। फर्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, O3 लेंगे। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे जिंक डस्ट। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राइट द प्रोडक्ट्स व्हेन CH3 का थ्राइस CHO रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट A B C। 3 रिएजेंट से कराया, मैं तीनों एक साथ कराऊंगा 24 का। 24 और 24 देखिए क्या है आपका, CH3 का थ्राइस CHO है, मतलब C के साथ कितने CH3 लगे हुए हैं सर, 3 CH3 लगे हुए हैं। क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं सर, अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। CHO मेन कार्बन से जो अल्फा कार्बन है इससे कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, एक तो CH3 CO CH3 के साथ करानी है। मैं तीनों रिएक्शन में लिख दूँ इधर, एक रिएक्शन किसके साथ करानी है, तो CH3 CO CH3 के साथ करानी है, और साथ में क्या लेना है, डाइल्यूट NaOH लेना है। हीट वगैरह करने को बोला नहीं है, तो एल्डोल बनाऊंगा फिलहाल यहाँ पर, कीटोल बनाऊंगा, कीटोल, क्योंकि ये कीटोन है। पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो इनोलेट आयन कौन बनाएगा सर, ये बनाएगा इनोलेट आयन। कैसे, इसका एक H निकालूंगा, प्लस आएगा, और ये CHO को मैं ऐसे कर लूँगा C डबल बॉन्ड O और H, इसी को ब्रेक कर दूंगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब इस कार्बन को मैं इससे जोड़ दूंगा, तो मैं जोड़ के प्रोडक्ट लिख दूँ, CH3 C, फिर CH3, फिर CH3, फिर आपका C, O को मैं ऊपर कर रहा हूँ, और CH है तो O, और यहाँ का H O को मिल जाएगा, और CH से बॉन्ड बना लेगा इसका CH2, और इससे लगा है CO, देन CH3। ध्यान से देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने पीछे किया है जिसमें एक तरफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मगर दूसरी तरफ है, और डाइल्यूट NaOH है, तो मैं क्रॉस्ड एल्डोल करा रहा हूँ, जिससे मैं एल्डोल बना देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे क्योंकि कीटोन है तो ये कीटोल बनाएगा। ठीक है, नाम में क्या रखा है। नेक्स्ट इसी की रिएक्शन करानी है HCN के साथ। HCN में पूरा आंसर नहीं लिख रहा है HCN का, क्यों, मुझे पता है सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, बस C डबल बॉन्ड O जहाँ पे है ना, ये H के साथ जो डबल बॉन्ड इधर वाला तो सेम रहेगा, जो डबल बॉन्ड O है वो आपको OH और CN में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। इसका तीसरा स्टेप भी देख लेता हूँ। तीसरा कह रहा है कंसनट्रेटेड NaOH से करा रहे हैं,
अच्छा, कंसनट्रेटेड NaOH से कराएंगे तो क्या बनेगा, और कौन सी रिएक्शन होगी बताना जरा, कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। कैनिज़ारो रिएक्शन में ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, यही आपका ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यही ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और यही आपका रिड्यूस होगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, CH3 का थ्राइस C, और इससे जो CHO लगा है एक तो कन्वर्ट हो जाएगा COO Na में, और प्लस CH3 का थ्राइस C, और यही कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में। बात समझ आ रही है कि नहीं। कैनिज़ारो में यही तो करते थे, जो CHO है उसको एक बार COONA में कन्वर्ट करते थे और एक बार CH2OH में कन्वर्ट करते थे, तो बाकी जो उससे जैसे लगा एज इट इज उसको लगे रहने देते थे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देन क्वेश्चन नंबर 25, हटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और फर्दर उसको हाइड्रोलिसिस भी किया जा रहा है। प्रोपेनोन है सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी रहा होगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, तो CH3MgBr के साथ कराई जा रही है, और सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है सर, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, ये जो डबल बॉन्ड O है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3 इसको मिल जाएगा, तो ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। अब चाहो तो बॉन्ड लाइन रोटेशन के हिसाब से इसको हटा भी दोगे तो चलेगा, तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, 4 कार्बन है ना, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बाकी IPSC आप देख लेनी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। एसीटोन से बनाना है आपको प्रोपीन। एसीटोन से क्या बनाना है, प्रोपीन। एसीटोन इसको कहते हैं क्या, हाँ सर इसी को कहते हैं। इससे बनाना क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ना, प्रोपीन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिंगल स्टेप में नहीं जाएगी कहानी। तो आप जरा बताओ, एसीटोन से प्रोपीन तो मैंने नहीं सीखा था, क्या अल्कोहल से एल्कीन बनाना सीखा है सर? सीखा है। कैसे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दे तो एल्कीन बन जाता है। क्या मैं इससे अल्कोहल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूँ, अगर NaBH4 के साथ करा दूँ तो क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ 85% फॉस्फोरिक एसिड के साथ, या आप चाहो तो कंसनट्रेटेड H2SO4 लेकर 443 केल्विन पे करा सकते हो, तो अल्फा से जाता है OH और बीटा से जाता है H। इस तरीके से डिहाइड्रेशन दैट इज -H2O से क्या बनता है, एल्कीन। तो ये तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, और 27 में A और B दोनों है। A कह रहा है कि प्रोपेनोन को ट्रीट किया जा रहा है डाइल्यूट BaOH के ट्वाइस के साथ। प्रोपेनोन ये है, इसकी ट्रीटमेंट किसके साथ हो रही है, तो डाइल्यूट BaOH का ट्वाइस है ना, BaOH का ट्वाइस है, डाइल्यूट है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट बेस है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल से ही करा देंगे, तो ये बनेगा, यहाँ पर क्या कीटोन होता है, कीटोल बनेगा। तो इसके अल्फ़ा कार्बन पे फोकस करिए, इसका अल्फ़ा कार्बन अगले के मेन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना। करके दिखाएं, अब सोच लेंगे, चलो करके दिखा देते हैं। इसका एक मॉलिक्यूल मैं नीचे ले लूँगा, इससे H निकालूंगा, यहाँ O, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब इस कार्बन को इससे जोड़ दूंगा, इस कार्बन को इससे जोड़ दूंगा, तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन जिससे जुड़ेगा, ये वाला कार्बन जिससे जुड़ेगा, उससे क्या लगा है, O लगा है, और 2 और कार्बन लगे हैं, इससे क्या लगा है सर, O लगा है, और 2 और कार्बन लगे हुए हैं, उस O के साथ क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। यही तो है। बाद में ये फर्दर अगर हीट करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, फर्दर हीट करेंगे तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुश्किल नहीं है ना, ट्राई करेंगे बन जाएगा। ये था 27 का ए, ये था 27 का बी भी है। इसमें कह रहा है एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन इसको कहते हैं, COCH3 वाला कीटोन, बेंजीन से लगाओ। एसिटोफिनोन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, तो कंसनट्रेटेड HCl है और साथ में जिंक अमलगम है, तो क्या ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। और क्लीमेंसन रिडक्शन में पता है CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इथाइल, ये प्लस नहीं लिखा है ना, पता है ना, ये प्लस नहीं है,
इथाइल बेंजीन हो जाएगा, COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 चलो 28 तो यहीं कर लेंगे हम लोग। और 28 कह रहा है कि आपको बनाना है इथेनल से प्रोपेनोन। इथेनल इसको बोलेंगे, और प्रोपेनोन बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है। इथेनल की रिएक्शन आप कराइए किसके साथ, तो इथेनल की रिएक्शन करा दीजिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, कार्बन बढ़ जाएगा। कैसे मुझे पता चला, अगर मैं एल्डिहाइड है ना, क्या है एल्डिहाइड की अगर रिएक्शन ग्रेनार्ड एजेंट से कराऊँ तो क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा? जी सर। उस सेकेंडरी अल्कोहल को अगर क्या मैं ऑक्सीडाइज कर दूँ तो वो कीटोन दे देगा? बिल्कुल दे देगा, बस वही अप्रोच है। तो क्या बन जाएगा सर, ये CH3 बन जाएगा, CHO में CHOH लग जाएगा, और इसी CH से क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। और फर्दर मैं इसका क्या करा दूँ, ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ रिएक्शन करा दूँ तो ये बन जाएगा CH3 CO CH3, या Cu विथ 573 केल्विन से भी डिहाइड्रोजनेशन से यही सेम प्रोडक्ट बन सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, फिर से इसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इस बार थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि XYZ आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। C4H8O है और सारे कार्बोनाइल है ना। क्या कह रहा है, ये जो XYZ है वो सब क्या है, C4 है, H8 है और O है। और ये पता है सारे के सारे क्या है, एक X है, एक Y है और एक Z है। ये सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत बेसिक अप्रोच लेता हूँ। कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या इसमें ये होगा सर? बिल्कुल होगा। क्या इसमें भी ये होगा सर? बिल्कुल होगा। क्या इसमें भी ये होगा सर? बिल्कुल होगा। अभी XYZ में तो ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, और कह रहा है कि जो आइसोमर X और Z है वो पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देते हैं। कौन कौन? X और Z पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट देते हैं। मतलब इनमें एक तरफ क्या लगा दो, H लगा दो, ये एक तरफ से तो एल्डिहाइड है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि जो Y है वो डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट। जो Y है वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। तो सर इसमें दोनों तरफ लगा देते हैं C, दोनों तरफ कार्बन लगा देते हैं। और सर इसमें अगर दोनों तरफ कार्बन लगा दिया तो चौथा कार्बन कहाँ लग सकता है? चौथा कार्बन या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। बात एक ही है, क्योंकि 4 ही कार्बन लगाने हैं। इसका मतलब Y तो क्लियर हो गया, इधर एक और कार्बन लगा लो। बाकी यही है, Y तो यही है आपका, Y तो क्लियर हो जाना चाहिए सर, Y यही है, वो इधर लगाओ चाहे इधर। बाकी आपको हाइड्रोजन वगैरह लगा के इसके डंडे पूरे करने हैं ना। इधर CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। X और Z में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं क्या है। X और Z के बारे में अभी तो आगे कुछ नहीं बोल रहा है। कह रहा है वाई टॉलेंट टेस्ट नहीं देता बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है सर। एक तरफ लगाएंगे तो एक तरफ तो CH3 बनेगा ना, यहाँ से है कि नहीं? एक तरफ लगाएंगे तो एक तरफ CH3 बनेगा। तो ये Y तो यही है, श्योर है। अब आगे कह रहा है कि आइसोमर X एंड Y है, जो आइसोमर X एंड Y है वो रिडक्शन करते हैं किसके साथ? जिंक अमलगम के साथ। मतलब एल्केन बनाते हैं। X और Y जब एल्केन बनाते हैं तो सेम प्रोडक्ट W देते हैं। X और Y का प्रोडक्ट क्या आता है? सेम आता है। तो Y का प्रोडक्ट मैं लिख लेता हूँ, उससे मैं X के प्रोडक्ट को रिलेट कर लूँगा। अगर मैं Y का प्रोडक्ट लिखूँ तो Y का प्रोडक्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब सीधी चेन, 4 कार्बन की सीधी चेन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये वाला तो स्ट्रेट चेन वाला है। तो 3 कार्बन की चेन यहाँ पे कैसी लगी है? स्ट्रेट चेन लगी है ना। इधर बना दे, ऐसा कर देते हैं, H को इधर लगा देते हैं, इधर लगाते हैं। 3 कार्बन की चेन स्ट्रेट है। अगर इसकी स्ट्रेट है तो इसकी स्ट्रेट नहीं होगी। बात साफ हो गई है कि नहीं? अगर इसकी स्ट्रेट है तो इसकी स्ट्रेट नहीं होगी, तीसरा कार्बन यहाँ लगा होगा। बस इतनी सी बात थी। कह रहा है कि XYZ का प्रोडक्ट लिख दो, स्ट्रक्चर लिख दो, W का भी स्ट्रक्चर बना दो। आगे कह रहा है XYZ में कौन सा आइसोमर है जो लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ HCl। तो मुश्किल तो नहीं था, XYZ तो बना दिया। यही हमारा W है, यही सेम प्रोडक्ट है जो दोनों सेम दे रहे हैं। कौन कौन दे रहा है? तो X और Y दोनों सेम दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि इन तीनों में से अगर HCl का एडिशन रिएक्शन कराया जाए तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? तो सर Y होगा, बिकॉज ये कीटोन है, बाकी दोनों एल्डिहाइड है कि नहीं?
ये कीटोन है, बाकी दोनों एल्डिहाइड है। कीटोन लीस्ट रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड के सामने तो लीस्ट ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 30 में एक एरर है, वो एरर आप पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, आप तेज हो गए हैं। और ये सी डबल बॉन्ड HCN, ये रिएक्शन है ना, यहाँ बेंजीन नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन होगा तो आप बहुत ही आराम से देख पा रहे हो कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O लगा है उससे 5 डंडे हो जा रहे हैं, तो बेंजीन नहीं होगा। बाकी पता है सी डबल बॉन्ड O जो है यही आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH और CN में। क्या बोलते हैं सर इसको, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन उल्फ किस्लर रिडक्शन। हो जाएगा, उल्फ किस्लर रिडक्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन होता है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकंड स्टेप में बेस लेते हैं, साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं, जिससे फाइनली आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। लास्ट लेक्चर में शायद हमने किया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कितने आंसर, 3 है। एक तो आपका C6H5COCH3 है, C6H5COCH3 है, एक आपका है CH3CHO है, और एक आपका है CH3COCH3। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं सर, 31 का, और बी कर रहे हैं किस ऑर्डर में लिखना है सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बताओ सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सबसे लीस्ट तो ये होगा, कीटोन है, साथ में बल्कि ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन, ये भी कीटोन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, दूसरे पे इसको लिखेंगे, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो एल्डिहाइड है उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 31 का बी। और नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सी भी है। 31 का सी कह रहा है कि AB 2 फंक्शनल आइसोमर हैं कंपाउंड किसके, C3H6O के। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 31 का सी है, 31 का सी है, 31 का सी है। कह रहा है कि फॉर्मूला आपका है C3 है, H6 है, O है। और C3H6O अगर आप देख पाएंगे तो ये आपको क्या एल्कोहल समझ आ रहा है, एल्कोहल तो नहीं हो सकता क्योंकि एल्कोहल सैचुरेटेड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड है तो एल्कोहल तो नहीं हो सकता, पता है ना, अनसैचुरेटेड है। C3H6 एल्किन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, 2 बॉन्ड कम पड़ रहा है, वही 2 बॉन्ड कौन पूरा करेगा, डबल बॉन्ड O पूरा करेगा। खैर कह रहा है कि इसके 2 आइसोमर है, एक A है और एक B है। तो एक तो मैं क्लियर कर जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड है ना, क्या ये अनसैचुरेटेड, कैसे पता चला सर अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड होता तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, तो एल्कोहल हम बोलते हैं। जैसे आप एल्कोहल का फॉर्मूला देखो, C2H5OH C2H6O आता है, अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो C2H6 आता है, तो ये अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब O आपका कार्बोनाइल है। तो ए में भी आपने C डबल बॉन्ड O बना लिया, और बी में भी आपने C डबल बॉन्ड O बना लिया, बनाया, ठीक है, बना लिया ना। ए के बारे में कह रहा है एंड बी दोनों ऑन हीटिंग विथ NaOH I2 आइसोमर बी फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट। जो आइसोमर बी है वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, जो आइसोमर बी है वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका मतलब जो आइसोमर बी है उसमें एक तरफ CH3 है, अच्छा 3 ही कार्बन, एक तरफ CH3 लगा दिया तो दूसरी तरफ तो CH3 आना ही था, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही थी, तो बी की तो यही पॉसिबिलिटी है। ए की क्या पॉसिबिलिटी है देख लेते हैं। जो ए है वो डज नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट, जो ए है वो ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता है, मतलब ए के साइड में CH3 नहीं है। अच्छा इधर CH3 नहीं है तो CH2 होने का सवाल ही नहीं बनता है ना, नहीं एक तरफ तो हो भी सकता है, CH3 नहीं तो CH2 होगा, तो आगे CH3 यही होना पड़ेगा, इधर H होगा। इसका मतलब एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, फंक्शनल आइसोमर है, भी क्वेश्चन बोला फंक्शनल, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, आराम से। तो यही था अप्रोच। एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था तो मैंने एक तरफ CH3 लगा दिया, जब लगा दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी यही गया, और दूसरा नहीं दे रहा था तो CH3 नहीं लगा, जब नहीं लगा तो CH3 आगे आया इधर, क्योंकि इधर भी आ नहीं सकता, इधर इस बच गया, तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एंड बी, लिख दिया, ए और बी का यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द इन रिएक्शन कैनिजारो हो गया, 32 का ये हो गया, कैनिजारो रिएक्शन तो हमें आता है। कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल, ये कर लेते हैं 32 का बी। सेमी कार्बाजोन बनाना है, किसका बनाना है, इथेनॉल का बनाना है ना, सेमी कार्बाजोन किसका बनाना है सर, इथेनॉल का बनाना है। इथेनॉल क्या होता है, CH3
और CHO होता है, CHO को मैं ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। और सेमी कार्बाजोन बनाना मतलब इसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, सेमी कार्बाजाइड से करानी पड़ेगी। और सेमी कार्बाजाइड कैसे बनता है सर, NH2 होता है सर और NH होता है, और इससे मैं क्या लगा देता हूँ, CO NH2 लगा देता हूँ। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये मिलके क्या बाहर कर देंगे सर, H2 को बाहर कर देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और CH3 CS डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा था मैं, 32 का B किया था, 32 का C देखते हैं क्या कह रहा है। C कह रहा है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। तो फेलिंग टेस्ट या टोलेंट टेस्ट दोनों लगा सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड है और एक कीटोन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, टाइम पास क्यों किया जाए जो आ रहा है। 33, ये भी एक अच्छा सवाल है, ABCD टाइप के सवाल करिएगा। अच्छा, मैं इसके लिए पता है आपको एक सीरीज लेकर आऊँगा इसके बाद, ये खत्म करने के बाद, जिसमें ABCD टाइप के ही रिएक्शन करेंगे हम लोग बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 कह रहा है कि एक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H3 और OCl, C2H3OCl, ये क्या है, A है। इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, अंडरगोज अ सीरीज। पहला तो रिएक्शन ये है, A की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ, H2 है और साथ में क्या है, PDBSO4। क्या ये रोजेनमन रिडक्शन का रिएजेंट है, और अगर ये रोजेनमन रिडक्शन का रिएजेंट है तो ये आपका असाइल क्लोराइड होना चाहिए, एसिटाइल क्लोराइड होना चाहिए, देख लेंगे आगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन फिर डाइल्यूट NaOH से कराई जाती है। पहले तो यहाँ पे B बनता है और B की रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट NaOH से, तो C बनता है, C बनता है, और फिर इसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, D बनता है। तो एल्डोल हो रहा है यहाँ पे एल्डोल हो रहा है। तो ये देखो हमारा ये रहा होगा, CH3 COCl रहा होगा। COCl पहले मैंने निकाला क्योंकि इस रिएजेंट से मुझे पता चला कि COCl जैसे लग गया C, एक C और OCl जैसे लग गया एक CH3, मुझे चमक गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा A है, तो B क्या रहा होगा सर, B ये रहा होगा, CH3 COH आ जाता है, CHO रहा होगा। देन C क्या रहा होगा सर, C, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH। पता है इसके कार्बन से कौन लगा होगा, अच्छा ये डबल बॉन्ड O तो हट गया होगा, ये H बन गया होगा। इसके कार्बन से लगा होगा इसका अल्फा कार्बन, दैट इज CH2, और CH2 से क्या लगा रहा होगा, CHO। ये C है आपका, तो D क्या रहा होगा, D इधर मैं लिख रहा हूँ, ये देखो अल्फा से हटाना था, अल्फा से हटाना था H और बीटा से हटाना था OH, तो ये बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन ये आपका D है। देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, हो जाएगा, यही क्वेश्चन है, यही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन एसिटाइलेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है, एल्डोल। एक तो एसिटाइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होता है, मतलब आप जो क्या बनाते हो, कीटोन बनाते हो ना, तो कीटोन बनाने में पढ़ते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। कीटोन बनाने का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कैसे, कीटोन बनाने के लिए बेंजीन का एसिटाइलेशन करा देते हो, बेंजीन की रिएक्शन करा देते हो CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो उसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहते हैं, या एसाइलेशन भी कहते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और दूसरा कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, दोनों पता है, मैं एल्डोल कंडेंसेशन तो मैंने लिखा है, एसिटाइलेशन लिखा था, बस नाम नहीं लिया था, यही है एसिटाइलेशन है, देख लीजिए इसको, CH3COCl, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा, क्या बनेगा सर, ये बनेगा एसिटोफिनोल, ये एसिटाइलेशन। नेक्स्ट है आपका ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, 35 है ना, प्रोपेनोन ऑक्साइम। प्रोपेनोन ऑक्साइम मतलब समझ रहे हो, प्रोपेनोन का ऑक्साइम बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा बना रहा हूँ मैं, ए बना रहा हूँ और फिर बी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के दिखाऊंगा। प्रोपेनोन का क्या बनाना है, ऑक्साइम बनाना है। प्रोपेनोन होता क्या है, प्रोपेनोन ये होता है CH3 होता है, क्योंकि मुझे ऑक्साइम बनाना है तो C से डबल बॉन्ड N हो जाएगा, N से OH हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन से। डायरेक्ट प्रोडक्ट आप खुद करके देखिएगा, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा, फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिएगा, बता देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सेमी कार्बाजोन CH3CHO का जस्ट बनाया था ना, सेमी कार्बाजोन CH3CHO का बनाया गया था, हाँ बनाया गया था 32 के
बी वाले में बनाया गया था, इथेनॉल बोला गया था उसको, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। फिर 36 पे आते हैं। 36 फिर से कह रहा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे कुछ रिएक्शन दिए गए, उनके प्रोडक्ट बनाए। मैं इसको ऐसे ओरली देख के बता देता हूँ, ठीक है। और CO है, CH3CO CH3 NH2 दिख रहा है, ये आपका उल्फ किस्नर रिडक्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 में, तो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा CH3 दैट इज प्रोपेन। बी वाले पार्ट में देखो तो C6H5CO CH3 यानी एसिटोफिनोन है, इसकी रिएक्शन आपकी आइडोफॉर्म रिएक्शन कराई जा रही है। दो प्रोडक्ट बनेगा सर, एक तो आइडोफॉर्म बनेगा CHI3 बनेगा, और एक क्या बनेगा, एक में जो CH3 है ना वो हट जाएगा, वो ONA लग जाएगा, तो बेंजोएट आयन बन जाएगा, बेंजोएट आयन, ठीक है। C6H5CO फिर ONA COONA प्लस CHI3 ये बनेगा, देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 37 कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन की ट्रीटमेंट की जाती है। एसीटोन की ट्रीटमेंट की जाती है किसके साथ, ए आपका जो लिखा गया है वो जिंक अमलगम साथ में ए है लिखा गया था। चलो इसको कर देता हूँ, 37 वाला कर देता हूँ, हो गए सर, सारे ओरली खत्म कर रहे हैं। 37 में एसीटोन है आपका, ये 3 रिएक्शन इसके लिखनी है सर, 3 रिएक्शन में तीनों यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट रिएक्शन आपका है जिंक अमलगम साथ में HCl, तो ये आपका ये बन जाएगा ना सिंपल प्रोपेन, हाँ एल्केन बन जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो लिखा गया NH2NH CO NH2NH देन CONH2, ये सेमी कार्बाजाइड लिखा हुआ है, ये लिखा है ना NH2NH देन CO देन NH2, ये सेमी कार्बाजाइड लिखा हुआ है, यहाँ से H2 यहाँ से O निकल जाएगा, तो मैं इसको ऐसे बजाय ऐसे बना लेता हूँ ना, यहीं से डबल बॉन्ड O रहा होगा, तो ये डबल बॉन्ड O की जगह आ जाएगा ये N, इसके बाद NH फिर CO देन NH2, इसको पढ़ूंगा क्या मैं, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट आपका CH3MgBr है, देन आपका हाइड्रोलिसिस भी किया गया है, फर्स्ट सेकंड में आपका हाइड्रोलिसिस भी किया गया है, अब होता है टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, ये OH हो जाएगा और यहाँ पे एक CH3 दैट इज ये लग जाएगा। तो ये हो गया 37। नेक्स्ट 38 देखते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथेनॉल को इस कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसको ओरली में बता देता हूँ, ट्राई करिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। इथेनॉल से जो A बनाना है, मतलब आपको इथेन बनाना है, तो आप 2 रिएक्शन ट्राई कर सकते हो, या तो क्लीमेंसन रिडक्शन या तो उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन या तो उल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ए में आप रिएजेंट क्या यूज़ करोगे, क्लीमेंसन कराना चाह रहे हो तो जिंक अमलगम या साथ में कंसनट्रेटेड HCl, या फिर आपको उल्फ किस्नर कराने के लिए फर्स्ट स्टेप में आप कराओगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन N2H4 के साथ रिएक्शन, सेकंड स्टेप में बेस KOH विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये हो जाएगा। अब बी वाला आपका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, मगर मैं उसको करा के दिखा देता हूँ। और दिखाना क्या है, मैंने दिखाया है एल्डोल कंडेंसेशन, कहाँ दिखाया है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर किसी में तो एल्डोल दिखाया था यार, हाँ 33 में आप देखेंगे तो जो सीरीज वही चला था ना, इसमें आप देखेंगे तो ए के बाद जो बी बना था वो इथेनॉल बना था, फिर उसका एल्डोल कंडेंसेशन ही कराया गया था, ठीक है। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ ना, फिर आपको हो गए सर, इधर उधर दिखा रहे हैं बस बता नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं सर हम लोग, 38 कर रहे हैं। इथेनॉल है आपका CH3CHO है, और 38 का कौन सा कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, 38 का बी कर रहे हैं। CH3CHO की रिएक्शन आपको पता है किससे कराना है, डाइल्यूट NaOH से कराना है ना, प्रोडक्ट जो उसमें लिखा है मैं डायरेक्ट यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, डाइल्यूट NaOH से कराएंगे, ये बन जाएगा CH3, इसका डबल बॉन्ड O जो है OH में कन्वर्ट हो जाता है CH, ये अगले के अल्फा कार्बन से अटैच होता है और ये बनता है, तो क्या बना CH3COH CH2CHO, यही तो बनाना था, यही तो बनाना था। नेक्स्ट है CH3CH2OH बनाना है आपको, मतलब एल्कोहल बनाना है, तो उसको आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो H2 विथ मेटल के साथ या NaBH4 के साथ, तो रिड्यूस होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बना भी वही है। नेक्स्ट कह रहा है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, प्रोपेनल और ब्यूटोन, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो आप फेलिंग टेस्ट या टॉलिन टेस्ट लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड है, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, क्योंकि एक एल्डिहाइड है दूसरा एसिड है, तो आप टॉलिन टेस्ट भी लगा सकते हो।
लेकिन टॉलेंट टेस्ट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप कैनिज़ारो रिएक्शन भी लगा सकते हो। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देगा? बेंजल्डिहाइड देगा मगर बेंजोइक एसिड नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड देगा मगर बेंजोइक एसिड नहीं देगा। या एक और टेस्ट बताता हूँ मैं। और बेंजल्डिहाइड ये है ना, तो एल्डिहाइड और एसिड को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो इसकी रिएक्शन करा देंगे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कहते हैं इसको। सर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एसिड है ही नहीं, और क्योंकि ये एसिड है तो ये बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट देगा। क्या सॉल्ट देगा? COONA हो जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, प्लस H2O देगा, प्लस CO2 देगा। CO2 कौन सा इफेक्ट लाएगा सर? CO2 लाएगा इफरविसेंस, जो झाग बनते हैं ना वो वाला इफेक्ट लाएगा। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे सर? इफरविसेंस देगा आपका बेंजोइक एसिड, जबकि बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस तरीके से आपका बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और बी कह रहा है 40 का बी, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन को सिंपल आप टॉलमिया फेरिंग टेस्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कह रहा है राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट। इथेनल की रिएक्शन CH3MgBr के साथ NH3O+, और बी कह रहा है ZnHgHCl, एंड सी कह रहा है कि ये, चलिए ये वाला रिएक्शन मैं करा देता हूँ 41। ठीक है 41। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ना, मैं ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ अगर जल्दी से, तो क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 41 किसकी रिएक्शन करानी है सर? इथेनल की रिएक्शन करानी है, दैट इज CH3CHO की रिएक्शन करानी है। किससे किससे करानी है? तो ए आपका कराना है CH3MgBr से, और साथ में क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। और बी आपका कराना है यही रिएक्शन जिंक अमलगम, और साथ में HCl। और सी आपको यही रिएक्शन करानी है C6H5CHO से। ठीक है, C6 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल देगा CH3, CH लग जाएगा OH, और यहाँ पे लग जाएगा CH3। ये CH3 इस कार्बन पे लग जाएगा, CH और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ये तो एल्केन देगा तो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि CH पहले से ही, डबल बॉन्ड आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें देखिए ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, जिसमें अल्फा H इसी के पास है, इसके पास तो है नहीं, तो हीट का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो सिंपल बनाएंगे, इसी के H को निकालेंगे और इसके डबल बॉन्ड O से लगा देंगे। तो जो इसका कंपाउंड में इसको पहले लिखा हूँ C6H5, अब ये इसका C डबल बॉन्ड O है ना, तो इसके CH से डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, और इसका H निकल जाएगा, CH2 इससे बॉन्ड बना लेगा, साथ में CH2 ये बनेगा। ठीक है, 41 का ये बनेगा। नेक्स्ट 42 कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, है ना, जल्दी हम लोग खत्म करने वाले हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, और ब्रोमोमीथेन से इथेनोइक एसिड क्या बना सकते हैं? ब्रोमोमीथेन से इथेनोइक एसिड। तो ये आपका देखा जाए तो अगले कॉन्सेप्ट से आ गया है, मगर क्योंकि आ गया तो करना तो पड़ेगा। और 42 का ए है, 42 का ए है, ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन का मतलब क्या है? CH3Br है, इससे क्या बनाना है? इथेनोइक एसिड बनाना है, मतलब इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। अच्छा मैं बहुत पहले आपको बताया था, कार्बन बढ़ाने का ख्याल आए तो KCN से रिएक्शन कराइएगा, तो CH3CN लग जाएगा। फिर इसका अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CN कन्वर्ट हो जाएगा आपका COOH में। बी वाला पार्ट देखिए इसका, बी वाला कह रहा है बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो, हाँ बेंजीन से क्या बनाना है आपको? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। पैरा पे लगाना नाइट्रो, इसका मतलब पहले नाइट्रो मत लगाइए, क्योंकि पहले नाइट्रो लगा देंगे तो नाइट्रो आपका मीटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, वो अगले को फिर मीटा पे लगाएगा। और COH लगा देंगे तो वो भी मीटा पे लगाएगा। तो आपको पता क्या करना है? पहले इसका आप कराइए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जिससे बेंजीन रिंग में क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। फिर इसका कराइए नाइट्रेशन कराइए कंसनट्रेटेड HNO3
साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 लेकर के, जिसमें NO2 जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 कहाँ पे जाएगा सर, पैरा पे जाएगा। NO2 कहाँ पे जाएगा सर, पैरा पे जाएगा। फिर इसका अल्कालाइन KMnO4 दैट इज KMnO4 KOH के साथ क्या करिए, ऑक्सीडेशन करिए, तो बेंजीन रिंग से जो भी कार्बन लगा होगा उसको COOK में कन्वर्ट कर देगा। ये अगले में आएगा ना, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से यहाँ जाने का, ये जस्ट आगे आएगा, बाकी NO2 वहाँ लगा रहेगा। फर्दर इसका प्रोटोनेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये बन गया बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो इसको होल्ड पे रखिएगा, कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वही बताया जाएगा। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका पुराना है, कोई इस चैप्टर का भी नहीं कहेंगे। ये तो 11th क्लास से सिखाया जाता है कि अगर आपको ऐसा ऑर्थोमेटा पैरा वाला केस आता है तो ध्यान रखिए कि उसको पहले लगाइए जो अगले को पैरा पे लगने दे, है ना। अब NO2 को पहले लगा देंगे तो अगले को मेटा पे ही लगने देगा। COH को भी अगर आप पहले लगाने का कोई जुगाड़ होता लगा देते तो वो भी अगले वाले को मेटा पर ही लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपका C कह रहा है बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड बनाना है। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड बनाना है। तो C तो सिंपल है ना, C को तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। बेंजोइक एसिड है, इससे आपको बेंजल डिहाइड, दो तरीका है ना। एक तो तरीका है कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन बेंजल डिहाइड बनाना है तो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन LiAlH4 से करा दीजिए। तो ये बेंजोइक एसिड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। महंगा रिएजेंट होता है पता है, मगर अल्कोहल बना देता है। अब इसको क्या करिए, अब इसको CrO3 से क्या करिए, ऑक्सीडाइज कर लीजिए, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। दूसरा वही देखिए, पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, देन अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, देन ये करेंगे, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो सकता था। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हमें कौन सा सस्ता महंगा देखना है कॉपी पे, हमें खरीद के तो लाना नहीं, लिखना है। लिखने में कौन सा महंगा है। नेक्स्ट इसका 43 है, 43 और इसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे 44। इसके बाद ये सेक्शन यहीं पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 43 है ना, मार्कर भी कह रहा है बस करो। 43 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए कंप्लीट कर देते हैं। C6H6 का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ ना, आप क्वेश्चन देखते रहिए स्क्रीन पे, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते चलता हूँ, है ना। टाइम पास नहीं करना चाह रहा, वैसे भी बहुत देर हो गई है। CH3CO Cl है, एनहाइड्रस AlCl3 है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये लगेगा। अब इसकी रिएक्शन एक तो NaOH के साथ कराई जा रही है और दूसरा एक मिनट, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो रहा है तो ये बनेगा ना CH3। और दूसरा कराया जा रहा है जिंक HgHCl। NaOH वाला पहले देख लेते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इधर तो नहीं मगर इधर है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बनाएगा। इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी CH3 ऐसे ही लगा रहेगा बस। अब इसका दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन छोड़ के CH2 बना के, CH2 इससे अटैच हो जाएगा। बाकी CH2 से जो जैसे लगा उसको वैसे लगे रहने दीजिए। इससे क्या लगा है सर, इससे बेंजीन लगा है कि नहीं, ये बनेगा। और नेक्स्ट अगर ये देखा जाए तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 में। देन आगे कह रहा है इसकी रिएक्शन दो स्टेप करानी है। एक तो क्या करानी है आपको, KMnO4 KOH साथ में हीट करना, और दूसरा आपका H3O+ या प्रोटोनेशन कह देते हैं। तो ये क्या दे देता है, COO बेंजोइक एसिड बना देगा। ये फर्स्ट ऐसे में COOK बनाएगा जैसा पीछे हमने देखा था, और लास्ट में COOH बना देगा। तो इस तरीके से 43 हमारा खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन 44, और फिर से वो ABCD टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा जल्दबाजी से नहीं होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ मैं। आई होप आपने समझा होगा इसको कि क्या किया गया और कैसे किया गया है, ठीक है। और चलिए फिर अब लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44। और फिर से आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो एक कंपाउंड A है जिसका फॉर्मूला दिया है C8H6 कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विथ, इसको किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है,
इसको ट्रीट किया जा रहा है मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में H2SO4, मतलब HgSO4 और साथ में H2SO4 ऐसा दिया, इसका मतलब वाटर का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अल्काइन है, एक अल्काइन है, इसमें एडिशन हाइड्रेशन हो रहा है इसका। और क्या बनता है इससे, ये एक कंपाउंड बी देती है, इसका जब ये होता है तो एक कंपाउंड बी देती है, चलो मैं मान लेता हूँ एक कंपाउंड बी देती है। आगे कह रहा जो बी है विच कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ एन एसिड क्लोराइड। जो बी है ना, जो बी है उसको और कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, बी को ऑब्टेन कर सकते हैं बेंजीन, द रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन, मतलब इसमें एक बेंजीन भी है और बेंजीन की रिएक्शन किससे करा के, एक एसिड क्लोराइड से, मतलब बेंजीन के एसिडाइलेशन से, मतलब यहाँ पे एक कार्बन लगाओ और यहाँ पे CO लगाओ और यहाँ पे Cl लगाओ, तो इससे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, बेंजीन के एसिड क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ये पता आपको रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। आगे कह रहा द कंपाउंड बी व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन, जब बी को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, आयोडीन इन एक्वस KOH, मतलब I2 विथ KOH यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो ये एक येलो कंपाउंड डी बनाता है, एक येलो कंपाउंड डी बनाता है और सी भी बनाता है ना, सी और डी एक येलो आपका PPT है, डी आपका येलो PPT है। बस आपको ABCD आपको एक तो आइडेंटिफाई करना और जस्टिफाई भी करना है उसको, और कह रहा है कि सो हाउ बी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए, कि बी ए से कैसे बना है, यहाँ से कैसे बना है तो समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा माइंड मैप हो गया क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है बेंजीन से बनता है, तो टोटल 8 कार्बन है, अगर मैं इसमें बेंजीन ले लूँ तो कितने कार्बन खत्म हो जाएंगे, 6, बचेगा कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन डायरेक्ट मुझे लगाना ही पड़ेगा। अब अगला कार्बन अगर आप ठीक ठाक कॉमन सेंस लगा रहे हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ही आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड से ही कराते हैं। फिर यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग O किधर जाना चाहिए, O इधर जाना चाहिए, और H किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो ये कंपाउंड है ना बी, इधर बना देता हूँ बी को, जो बी कंपाउंड है ना वो ये है, C डबल बॉन्ड O और CH3, और जो कंपाउंड A है वो ये है। जब ये है तो इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो C क्या बनेगा सर, और C बन जाएगा बेंजीन, इससे C डबल बॉन्ड O और CH3 की जगह क्या आ जाता है ONA, और D क्या बनेगा, D तो CHI3 बनेगा, D तो पता है। तो इस तरीके से हो गया, जस्टिफिकेशन भी हो गया, क्योंकि ये रिएजेंट यूज़ कर रहे थे इसलिए A मस्ट बी एन अल्काइन, और क्योंकि एक अल्काइन है और क्योंकि ये बेंजीन से भी बनाया जा सकता है, मतलब A मस्ट हैव अ बेंजीन रिंग। 2 चीज़ें मुझे हिंट मिली कि नहीं मिली, एक तो ये रिएजेंट ने हिंट दिया कि इसको अल्काइन होना चाहिए, और इसका बेंजीन की रिएक्शन से बन जाना ये हिंट कर रहा है कि इसमें बेंजीन होना चाहिए, और बेंजीन और अल्काइन का जब कॉम्बिनेशन हमने लिया ये बन गया, जब ये बना तो सब बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 44, वो भी लास्ट क्वेश्चन किसका, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का खत्म होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आ गए थे जिसको हमने डिस्कस किया। फर्दर हम एक लास्ट पार्ट और छोटा सा पार्ट रखेंगे किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अलग से, जिसका हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिविजन करेंगे, देन उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।